बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन उनके जीवन में उद्धार की कमी होती है। उद्धार का मतलब क्या है? यीशु के नाम का मतलब है उद्धार करता, चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला। उद्धार का मतलब है उद्धार करता, सामर्थ देने वाला, बच्चा देने वाला, चंगाई देने वाला, शांति देने वाला, छुटकारा देने वाला, नया बिजनेस देने वाला, जॉब देने वाला, स्वर्ग का जीवन देने वाला, उद्धार करने वाला, आपको शांति देने वाला। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? कह रहा है कि उद्धार करता, कह रहा है कि आज वो आपके अंदर जन्म लेने वाला यीशु मसीह के नाम में उद्धार करता। आपको समझना है। कह रहा है कि बहुत सारे लोग चर्च में जाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन उनके जीवन में आज भी कोई आशीष इसलिए नहीं है क्योंकि वो परमेश्वर से उद्धार नहीं मांगते। हालेलुया। कह रहा है कि बाइबल बताती है, कह रहा है कि उद्धार कैसे प्राप्त होता है। दो बातें हम स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। कह रहा है कि आपको लिखनी है और कहनी है कि मुझे अपना, हाँ पढ़ो अशोक। उद्धार को पाने के लिए दो काम करें। हाँ। परमेश्वर को कहें मुझे अपनी आत्मा से भर दे। परमेश्वर को कहो कि मुझे अपनी आत्मा से भर दे। अपने हाथों को उठाओ। अगर आपके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपका उद्धार नहीं करेगा। उद्धार का मतलब जब आप धरती पर रहते हैं तो छुटकारा, जब आप धरती से चले जाएंगे तो स्वर्ग का जीवन, उसको बोलते हैं उद्धार। हालेलुया। परमेश्वर आपको उद्धार दिलाएगा। दूसरा, परमेश्वर की उपस्थिति में चलें। करें कि परमेश्वर को कहें कि मुझे अपनी आत्मा से भर दे। दूसरा कहें कि खुदा की उपस्थिति में चलें, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहें। अगर आपके पास आत्मा है तो कह रहा है कि आप परमेश्वर के जन हैं। हम रोमियो की किताब हम पढ़ते हैं, उसके अंदर देखो क्या लिखा रोमियो की किताब में, उसके 8वें अध्याय और 9 में, जल्दी से पढ़ेंगे। हाँ। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। हाँ हाँ। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, हाँ। तो वो उसका जन नहीं। अगर आपके अंदर मसीह का आत्मा नहीं तो आप उसके जन भी नहीं हो, उसके बेटे भी नहीं हो, उसके कुछ नहीं लगते। आपके अंदर मसीह का आत्मा होना चाहिए। कह रहा है इसका मतलब कह रहा है कि आज आपके अंदर कौन है पता है, क्योंकि कोई बिना यीशु मसीह को, आत्मा के बिना कोई प्यार नहीं कर सकता। हालेलुया। जिस दिन आपने विश्वास किया यीशु मसीह पर, उसका आत्मा आपके अंदर आ गया। चर्च, आमीन। आपके अंदर आप आत्मा पाए हुए लोग हैं। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपको मिलता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो आपसे बातें करता है। वो आत्मा आपके अंदर आना चाहता है, आपको प्यार करता है वो। हालेलुया। कह रहा है कि लेकिन कह रहा है जिसके अंदर आत्मा नहीं है परमेश्वर का, कह रहा है वो परमेश्वर का जन भी नहीं है। हालेलुया। इसका मतलब जिस व्यक्ति ने बैप्टिज्म लिया है उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा आ चुका है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है एक आदमी था और वो यीशु मसीह के पास आया, बड़ा अमीर था, और आकर कहने लगा बोलने लगा, बोलता है कि परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर, मुझे बता। कह रहा है कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, क्योंकि वो पैसे वाला था, मानो माल था, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं थी, उसके लेश था, वो थक गया और यीशु के पास आया। बोलता है, कह रहा है कि मैं मरने से पहले ऐसा क्या काम करूं कि मुझे उद्धार मिले। और उसी समय बोलता है, यीशु मसीह ने कहा, कह रहा तूने पढ़ा नहीं बाइबल में, कह रहा है कि उद्धार पाने वाले, कह रहा उद्धार किसको मिलेगा, स्वर्ग किसको मिलेगा, उसको जो झूठ नहीं बोलता, गाली नहीं देता, कह रहा व्यभिचार नहीं करता, शराब नहीं पीता, नशा नहीं करता, वो पेड़ों पत्थरों में, कह रहा कहीं भी भगवान को नहीं ढूंढता। कह रहा कि सुन रहे हो, कह रहा कि आज उद्धार उसको मिलेगा जो गंदे लुचपन के काम नहीं करता। वो बोल रहा, कह रहा परमेश्वर ये तो मैं दादे परदादों से सीखता आया हूं, ये तो मेरे पास है, ये तो मेरे पास बुद्धि है, ये मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है, हमें ही पता है कि हम झूठ नहीं बोलते, गाली नहीं देते, शराब नहीं पीते, हम ये गलत काम नहीं करते। बोलता ये तो मेरे को पता है, लेकिन परमेश्वर ने कहा, कह फिर भी तेरे अंदर एक कमी है, एक बात की घटी तेरे अंदर है। कह कि आज एक बात की घटी के कारण भी एक व्यक्ति भी स्वर्ग जाने से वंचित रह सकता है। कह कि अगर आपका बच्चा बोलता है कई बार, मम्मी मेरा 1 नंबर आ जाता तो मुझे मेरिट मिल जाती, मैं 1 नंबर से मेरिट में रह गया, पापा मेरा 1 नंबर आ जाता, मैं मैथ के नंबर में पास हो जाता, मेरा 1 नंबर रह गया, मेरा सिलेक्शन आईएएस अफसर में होने से रह गया। 1 नंबर के कारण, एक बात की घटी के कारण कोई व्यक्ति चूक सकता है अपनी लाइफ के अंदर। यहाँ पर आज बहुत सारे लोगों ने जब ये सुना तो चेले घबरा गए और यीशु मसीह
के पास दौड़े दौड़े गए और कहने लगे, प्रभु कह रहे कि ऐसे तो गलती हमसे भी हो जाती है, अरे अब हमारा क्या होगा, एक बात की घटी तो हम में भी है। कोई ये नहीं कहा कि एक बात की घटी मुझ में नहीं है, सब में एक ना एक बात की घटी तो सबके अंदर है। चेले रो रहे थे, चेले परेशान थे, कह रहे ऐसे तो उद्धार किसी को नहीं मिलेगा, स्वर्ग किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन उस समय यीशु मसीह ने कहा, कह रहा जिसके साथ खुदा की प्रेजेंस होगी, खुदा की उपस्थिति जिसके साथ होगी, कह रहा उसका उद्धार परमेश्वर उसकी घटी को दूर करेगा। आमीन। आपके अंदर एक बात की घटी होगी। आपको हर संडे यहां पर इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि आप छठे दिन, सातवें दिन परमेश्वर की उपस्थिति को अपने साथ लेकर जाते हैं अपने घर में। आमीन। परमेश्वर की प्रेजेंस आपके साथ जाती है, आपके बिजनेस में जाती है, आपकी कमियों को दूर करती है। आपके अंदर किसी भली वस्तु की घटी होगी तो परमेश्वर कह रहा है मैं संभाल कर रखूंगा अपने लोगों को। हालेलुया।